Today I discuss how to take anticipatory bail जो डिफाइन किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में सेक्शन 438 में। और जैसे अभी हमारा नया लॉ पास हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इस सेक्शन को ला के रखा गया है सेक्शन 482 में। एंटीसिपेटरी को हिंदी में बोलते हैं अग्रिम जमानत, जो कोर्ट से लिया जाता है। अब हम आपको बताएंगे एंटीसिपेटरी बेल कब, कैसे और कहां से ले सकते हैं और इसके लिए एंटीसिपेटरी बेल के क्या प्रोसीजर और तरीके होते हैं। जैसे एफआईआर होने से पहले, सेकंड एफआईआर होने के बाद, थर्ड केस के दौरान। जैसे कोई केस आपका चल रहा है, अभी तक उसका कोई जजमेंट या कुछ नहीं हुआ है, तो केस के पर्टिकुलर के दौरान भी आप ले सकते हो। एंड फोर्थ इज स्पेशल एंटीसिपेटरी बेल। हम वन बाय वन आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एफआईआर होने से पहले। जैसे कभी होता है ऐसे कि आपके पड़ोसी में या कहीं आपको आशंका है कि झगड़े हुए तो पार्टी के बीच में, उसमें आपको लगता है कि आपका भी नाम जा सकता है और उस कंडीशन में आपको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो उस कंडीशन में आप जाके कोर्ट में एक आवेदन कर सकते हो 438 के माध्यम से कि मुझे ऐसा आशंका है कि इस क्राइम में मेरा भी नाम जा सकता है, इसके लिए मुझे एंटीसिपेटरी बेल, जो अग्रिम जमानत बोलते हैं, वो मुझे चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको बेल मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट, एफआईआर होने के बाद। अब जैसे आपके ऊपर एफआईआर हो चुका है, आपके ऊपर केस चल रहा है, तो आपको कोर्ट में जाके ये साबित करना होगा कि जैसे माय लॉर्डशिप, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं था और इससे पहले मेरा कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या ऐसे कोई क्रिमिनल ऑफेंस में मैं गतिविधि मेरी नहीं थी और मैं अपने घर का एक इकलौता लड़का हूँ जो काम करता हूँ। अर्निंग पर्सन मैं हूँ, जानबूझ के मेरा नाम उसमें डाला है। तो उस कंडीशन में आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा जिससे आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी। थर्ड थर्ड में है जो केस के दौरान। जैसे कि अभी केस में आपके कोर्ट में केस गए और उस बिहाफ में अभी चार्जशीट नहीं पड़ी है, तो उसके बीच में जैसे जब तक चार्जशीट नहीं पड़ी है, उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप कोर्ट से आवेदन कर सकते हो और अपनी बात रख सकते हो कोर्ट में कि आपको क्या नीड है, उसके लिए आप किस लिए चाहते हो और उसमें आपका क्या रोल था या नहीं था। तो उस कंडीशन में भी आपको बेल मिल सकता है एंटिसिपेटरी। एंड लास्ट वन, स्पेशल बेल। स्पेशल बेल के अंतर्गत आता है जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32। 226 हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट जाके एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लीकेशन दे सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने कोई स्टेटमेंट दिया स्टेट के अगेंस्ट में या काफी कुछ वायलेंस हुआ, तो उस कंडीशन में आप जाके हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल चाहिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पे। तो जो हाई कोर्ट को पावर होता है उस कंडीशन में आपको बेल को ग्रांट कर सकता है। एंड सेकेंड, आर्टिकल 32, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। इसमें यह होता है कि जैसे आपने कोई पॉलिटिकल या कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, जैसे आपको 3-4 स्टेट से कंप्लेन लॉन्च हो गई पुलिस स्टेशन में, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर पुलिस स्टेशन में जाके आप एंटीसिपेटरी बेल ले लोगे, ये नॉट पॉसिबल। तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रखनी होती है कि मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था, ये था, जिससे कोर्ट सेटिस्फाई होके आपको बेल के लिए कर सकता है। और फिर उसके बाद आपका पर्टिकुलर केस वही स्टेट में चलेगा जहां से आपका पहले केस चल रहा था। बाकी जितने भी स्टेट में आपके केस चल रहे थे, उस सारे केस को
एंटीसिपेटरी बिल के माध्यम से खत्म कर देंगे। या फिर केस लॉ है सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ऐसे क्लियर मेंशन किया गया है, जैसे आप SC ST में कोई क्राइम एक्टिविटी करते हो, या फिर आप रेप कन्विक्शन में आते हो, रेप रेप किया किसी का, या किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया आपने उस लड़की के ऊपर, तो इस कंडीशन में आपके को एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिलेगी, जिसमें वो क्लियर मेंशन किया गया है। तो देन ये था हमारा आज का टॉपिक। हम एंटीसिपेटरी बिल किस माध्यम से और कैसे और कब ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।